अगर आपने वीडियो को क्लिक कर दिया तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। ये 3 गलतियाँ आप बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। अगर आप एक लड़के हो, ओके, और किसी से प्रेम करते हो, आपकी गर्लफ्रेंड है या आप किसी के हस्बैंड हो, किसी के पति हो, आपकी बीवी है, तो ये 3 गलतियाँ भूल करके भी मत करना मेरे भाई। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। वरना जब भी आप रोमांस करोगे ना, तो किस आपकी गर्लफ्रेंड हो या आपकी बीवी हो, वो बिल्कुल भी किस करने के लिए रेडी नहीं होगी और आपके साथ रोमांस करते टाइम पे किस नहीं करेगी भाई। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किस करना, है ना। स्टार्टिंग ज़्यादातर यहाँ से ही होती है रोमांस करने की। तो अगर आपने ये 3 गलतियाँ किया, वो इसी वीडियो में अभी आपको जानने को मिलेगा। तो अगर आप एक लड़के हो या किसी के पति हो, आपकी शादी हो चुकी है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल भी मत करना। अगर आप एक लेडीज हो, इस वीडियो को देख रही हो, तो ये वीडियो ना आप अपने पति के पास में, अपने बॉयफ्रेंड के पास में भेज सकते हो, ओके, ताकि उनको भी पता हो। और ख़ास करके अगर आप ये 3 गलती करते हो तो ये तो स्टॉप होगा ही होगा, ठीक है। आपकी बीवी ये करेगी भी नहीं और आपकी गर्लफ्रेंड भी ये नहीं करेगी अगर आपने ये 3 गलती किया। साथ ही साथ ये जो लेन देन है ना, यानी कि आपकी बीवी किस्त तो देगी ही नहीं, है ना तो आप को लेने देगी। दोनों चीज़ें भाई फ़र्क पड़ जाएंगी, लेन देन में भी दिक्कत आने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पहला जो गलती है क्या नहीं करना है। तो पहला गलती यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके बारे में आपको बिल्कुल ईजिली बताऊंगा, बस वीडियो को पूरा देखना, अच्छे से आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा, ओके। एनी नशा मतलब कोई भी किसी भी प्रकार का नशा आपको नहीं करना है, ठीक है। अगर आप किसी के पति हो ना, आप पति हो, आपकी बीवी है, तो आपको किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो मान लो कि किस आप करते हो ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट नशा मायने रखता है। कि अगर आपने नशा कर रखा है, आपके माउथ से वास आ रहा है, किसी भी प्रकार की स्मेल आ रही है, तो आपकी बीवी या आपकी गर्लफ्रेंड आपके साथ में भाई बिल्कुल मतलब होठों को होठों से चिपकाने की तो बात छोड़ो, आपके चेहरे के सामने अपना चेहरा लाना भी पसंद नहीं करती हैं, ठीक है। ये चीज़ें वाकई में काम करती हैं, ये ध्यान रखना मेरी बात को। और एक बार ये जब आप ट्राई करोगे ना, तो कुछ समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में ये चीज़ें हकीकत में हैं या फिर ऐसे मैं बोल रहा हूँ। और कई बार आपने नोटिस भी किया होगा, है ना। तो किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है भाई, ये पहली गलती है, ध्यान में रखना इस चीज़ को, ठीक है। इस गलती को अगर आपने सुधार कर लिया तो आपकी बीवी और आपकी गर्लफ्रेंड, ठीक है, अगर आप किसी के पति हो या आप किसी के बॉयफ्रेंड हो, तो आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी बीवी दोनों खुश रहेंगी भाई, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो नशा आपको नहीं करना है भाई, कम से कम कोशिश करना है कि मैं नशा कम करूं। क्योंकि अगर आप नशा कम करते हो तो आप अपनी बीवी के साथ में खुश रह पाओगे और आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में खुश रह पाओगे और गर्लफ्रेंड भी आपके साथ में खुश रह पाएगी। क्योंकि यहाँ पे किस की बात आती है ना, किस करते वक्त की बात को जो है ना नोटिस कर पाओगे और इसमें आप बढ़िया परफॉर्मेंस कर पाओगे। आपकी गर्लफ्रेंड भी मस्ती करेगी। देखो यार, बैकग्राउंड में आवाज़ सुनाई दे रही होगी, मैं आउटडोर में शूट कर रहा हूँ वीडियो को, तो सिर्फ इसको सीखो, बाकी मेरे ऊपर ध्यान मत दो। नॉइज़ जो बैकग्राउंड में है ना वो चल रहा है, उसको इग्नोर करो, ठीक है। मेरा बताने का मकसद है और आपका सीखने का मकसद होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको नहीं करना है भाई, नशा मत करके जाना। करते हो अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जड़ से ही छोड़ दो, ठीक है। अगर छोड़ना चाहोगे तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नशा कभी भी किसी के जीवन में फ़ायदा नहीं करता है मेरे दोस्त, ठीक है। 1-8% किसी ने कह दिया होगा हाँ भाई नशा नहीं करते हो तो करना, आपकी सेहत सही रहेगी, तो वो चीज़ें अलग की बात है, अगर डॉक्टर की राय से कर रहे हो तो, ठीक है। वरना नशा किसी भी प्रकार का फ़ायदेमंद नहीं होता है। तो आप अपने बीवी के साथ में, आप अपने गर्लफ्रेंड के साथ में किस करने से पहले ना ये चीज़ें आपको छोड़ना ही होगा। अगर आपने ये गलती किया, पहला गलती किया, तो आपकी बीवी और आपकी गर्लफ्रेंड दोनों बिल्कुल भी किस नहीं करेंगी, ठीक है। ध्यान रखना मेरी इस बात को, ठीक है, चाहे आप किसी के बॉयफ्रेंड हो या पति हो। तो आशा करता हूँ पहला गलती आपको समझ में आ गया होगा। देन दूसरा गलती यहाँ पे नोटिस करिएगा, कई बार आपके साथ में ये मतलब लाइफ में हो रहा होगा, है ना। कई लोगों ने इस चीज़ को फेस भी किया होगा, बट आई डोंट नो कि मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने सच में किया है कि नहीं किया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ दूसरा गलती यहाँ पे देखिएगा कि फ्रेश मुंह एंड होठ, इसका क्या मतलब है समझना। ब्रश करना, देखो अगर कई बार ऐसा होता है ना कि मेरे भाई, जब आप अपने पार्टनर के साथ में किस करने जाते हो, रोमांस करने जाते हो, तो अगर आपने ब्रश नहीं किया होता है और काफ़ी टाइम से नहीं किया होता है और करते भी नहीं हो, बहुत मुश्किल से करते हो, ऐसे काम चला लेते हो कुल्ला वुल्ला करके, तो ब्रश करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अंदर से बास आना शुरू हो जाता है जब भी आप अपने पार्टनर के होठों को चूमते हो और सांसें जब आती हैं बाहर, तो ब्रश करना वेरी इंपॉर्टेंट है कि जिससे माउथ की क्लीनिंग होती है, ठीक है।
देन डैमेज होठ। डैमेज होठ का मतलब कहने का ये है कि अगर कई बार देखा होगा कि होठ पे मतलब ऐसे लकीरें पड़ जाती हैं, सूखापन आ जाता है, होठ फटने लगते हैं, तो मेरे भाई अगर होठ डैमेज है ना तभी पार्टनर को किस मत करना, और वो पार्टनर भी किस नहीं करेगा जहाँ तक कि, क्योंकि डैमेज होठ से खून आता रहता है ना। आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी फट जाता है ना इधर उधर से तो खून आने लगता है, तो उस तरीके से कोई भी पार्टनर करना पसंद नहीं करेगा। देन उसके बाद में पिंपल्स एंड फेस बदबूदार, मतलब कि अगर आपके फेस पे पिंपल्स हैं देन उसके बाद में बदबूदार। पिंपल्स का मतलब सिंपल पिंपल्स नहीं कि एक पिंपल्स हो गया कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे पिंपल्स हैं और अपने फेस पे आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, तो ये सारी चीज़ें अगर हो रही हैं ना तब भी आपका पार्टनर आपके साथ में सेक्स कर लेगा, ओके, आपके कहने पे, लेकिन वो किस नहीं करेगा भाई, ठीक है, ध्यान रखना। अगर किस करना है तो ये सारी चीज़ें आपको सही करनी होंगी, और ज़्यादातर ये वाला केस में नहीं होता है, देन ये वाला केस भी नहीं होता है। ये वाला केस वेरी इंपॉर्टेंट है और ये वाला केस, दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, दोनों चीज़ें ध्यान रखना, ओके। तो आशा करता हूँ ये दूसरी गलती आपको समझ में आ गई होंगी और आप दूसरी गलती कभी भी भूल करके भी नहीं करोगे, ओके। रोमांस करते टाइम पे अगर आपको सच में पार्टनर से किस चाहिए और चाहते हो कि आपका पार्टनर आपको भी किस करे, तो ये सारी चीज़ें नोटिस ज़रूर आपने किया होगा, और ये चीज़ें अगर आप सुधार लेते हो दूसरी गलती को तो आपका पार्टनर मेरे भाई किस करेगा और हमेशा करता रहेगा, ओके। लेकिन हाँ, चीज़ें सुधारना तब अगर आपने गलती की तो आपने नोटिस भी करना है कि एक्चुअली में ये आपके साथ में देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरी गलती के बारे में, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। तीसरा गलती भी इसको सुन करके जाइएगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ओके। और ये ज़्यादातर ना 99% जो लड़के होते हैं ना, जो हस्बैंड होते हैं, वो ये ही गलतियाँ करते हैं मेरे भाई, यही गलतियाँ कर देते हैं। इसकी वजह से उनका रिश्ता में दरारें पड़ने लगती है, ख़राब हो जाता है, ठीक है, मूड ख़राब हो जाता है, एंड इंसल्ट की वजह से आपका पार्टनर जो है ना किस नहीं करता भाई, ठीक है। अगर आप एक लड़की हो तो इस चीज़ को आपने भी नोटिस किया होगा, और अगर आप एक लड़के हो तो आपको समझना चाहिए कि अगर आप फोर्स करते हो, है ना, तीसरी गलती को ध्यान से सुनना, अगर आप फोर्स करते हो अपने पार्टनर को, कह रहे हो कि यार किस कर लो यार, क्या ही जा रहा है ना, कर लो, अच्छा लगेगा मुझे, है ना, तो अच्छा तो आपको लगेगा ना, आपके पार्टनर को नहीं अच्छा लग रहा है, वो आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है, तो वो अगर आप ज़बरदस्ती से किस कर रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। एक बार कर लोगे फोर्स से, लेकिन दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार आपका पार्टनर आप पे मतलब नहीं करेगा किस, इस चीज़ों को ध्यान रखना। देन उसके बाद में गाली गलौज। गाली गलौज का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप अपने पार्टनर का सम्मान नहीं करते हो, उसे हरदम तेरू करके मतलब आउट भाषा में उससे बात करते हो, तो वो चीज़ें भाई आपके पार्टनर को शोभा नहीं देगा, और जब भी आप रोमांस करने की बात करोगे, किस करने की बात करोगे, तो वहाँ पे आपका पार्टनर मना कर देता है। कई बार लड़ाई होने के बाद में आपका पार्टनर कभी किस करता है, नहीं करता है ना, आपने भी नोटिस किया होगा। तो ज़्यादातर कोशिश करो कि प्यार बना के रखो, ठीक है, प्यार बना के रखोगे तो जिससे आपका रिलेशन भी अच्छा रहेगा और रोमांस भी आपका मस्त रहेगा, ठीक है। तो गाली गलौज मत करना भाई, ये ध्यान रखना। और ख़ास करके किस करते टाइम पे अगर आप नहीं रह पाते हो बिना गाली गलौज किए, बिना लड़ाई किए, तो ये चीज़ें ध्यान रखना कि जब भी आप रोमांस कर रहे हो ना भाई, रोमांस करते टाइम पे ये चीज़ें ध्यान रखना कि ये चीज़ें आपसे गलती ना हो, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट गलती है देन मूड खराब। जब आप ये सारी चीज़ें करोगे तो आपके पार्टनर का मूड खराब हो ही जाता है, जाहिर सी बात है। तो अगर मूड खराब हो जाएगा तब भी वो आपके साथ में किस नहीं करेगी, है ना, आपकी गर्लफ्रेंड हो या बीवी हो। अक्सर आपने इस चीज़ को नोटिस भी किया होगा, देखा भी होगा आपने, है ना। देन उसके बाद में इंसल्ट। मान लो कि यार आप किसी भी प्रकार की उसकी बेइज्जती कर रहे हो, है ना, उसको बुरा लग रहा है, उसके दिल को ठेस पहुँच रहा है, चाहे आप इसकी वजह से करो या इसकी वजह से या इसकी वजह से, अगर आप उसका इंसल्ट कर रहे हो उसकी फैमिली को लेकर के किसी भी तरीके से, तो अगर इंसल्ट करते हो या मूड ख़राब करते हो, गाली गलौज करते हो, फोर्स करते हो, तो ये जो तीसरी जो गलतियां है ना भाई, इन सारी चीज़ों को अगर लेकर के आप चीज़ें देखोगे तो आपका पार्टनर, आपकी गर्लफ्रेंड हो या बीवी हो, वो आपके साथ में खुश नहीं रहेगी, आपके साथ में रोमांस तो करना दूर, आपके साथ में हरदम दूर दूर होना शुरू कर देगी भाई। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें समझ में आई होंगी। मैं देखो वीडियो इसलिए बनाता हूँ ना इस तरीके की, ताकि आपको मतलब सीखने को मिले। आप जो गलतियाँ करते हो लाइफ में, जो हर कोई नहीं बताता है, वो मैं आपको शेयर करता हूँ ताकि आपको मतलब उस गलती से बच पाओ और चीज़ें अच्छा कर पाओ, बेहतर कर पाओ। आपकी रिलेशनशिप हो या फिर शादी लाइफ हो, तो वो आपकी बेहतर गुजर पाए, है ना, मैरिज लाइफ, ताकि आप हमेशा खुश रहो पार्टनर के साथ में और हैप्पी रहो, है ना। आशा करता हूँ ये तीनों गलतियाँ आप कभी भी नहीं करोगे, जिससे आपका
जो किस करने का प्रक्रिया है, रोमांस करने का प्रक्रिया है, लेने देने का प्रक्रिया है, तो ये सारी चीज़ें बहुत बेहतर हो पाएंगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, सब कुछ अच्छे से समझ गए होंगे। भाई वीडियो को बस एक लाइक कर दो। अगर हाँ कोई भी चीज़ें अगर आप पूछना चाहते हो ना मेरे से, कोई भी चीज़ें अगर आपको पूछना है, तो पहली बात आपको करना क्या है, वीडियो को करना है पहले लाइक। क्या करना है, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। देन अगर आपने लाइक कर दिया है ना, तो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। देन उसके बाद में कमेंट करना। ओके, कमेंट करना, वीडियो के नीचे लिखा होगा कमेंट लिखा होगा, उसमें आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे कुछ भी का मतलब ये है कि जो भी आप पूछना चाहते हो, या कोई भी सवाल हो, या किसी भी प्रकार के दिमाग में आपके कोई आइडियाज़ चल रही हो, तो उसके बारे में वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स लिखा है ना, तो उसमें आप लिख करके मुझे सेंड कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। अगर हाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी रही आपका कमेंट, तो उस पर मैं नेक्स्ट जो वीडियो है ना, नेक्स्ट तो आपके कमेंट के ऊपर लेकर के आ सकता हूँ। ओके, आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब मैं कोशिश करूँगा कोई भी चीज़ें बताऊँगा ना, प्रूफ के साथ में बताऊँगा, है ना, एक्चुअली में कैसे होता है, क्यों होता है और क्यों नहीं करना चाहिए सारी चीज़ें। तो बस वीडियो को लाइक कर दो और पूरा देखा करो वीडियो, जब भी डाला करो, क्योंकि आप लोगों के भले के लिए वीडियो डालता हूँ, तो पूरा वीडियो देख लिया करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय।